डॉक्टर व्यास, ये जो ताकत है, आप ताकत दिखाइए, चाहे जितनी ताकत दिखानी हो दिखाइए। एनडीए की बैठक बुलाइए, भाजपा की संसदीय दल की बैठक आप नहीं बुलाते हैं क्योंकि वो डर तो लगातार है ही ना कि क्या पता भाजपा के सांसद अगर अकेले बंद कमरे में हो तो कभी कोई मुंह खोल दे। कम से कम ये है कि भाई एनडीए में रहेंगे तो एक थोड़ा सा लोकलाज, एक डर भय बना रहता है कि एनडीए की संख्या ज्यादा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ऐसी ताकत भी किस काम की कि आप ताकत दिखाने के लिए संसद भवन जाइएगा, लेकिन विपक्ष का सामना करने से भागना है इसलिए सदन में नहीं जाएंगे आप। तो ऐसी ताकत किस काम की? क्या ही फायदा है कि 56 इंच का सीना आप बात करेंगे, आप अपने को जो है कहेंगे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, लेकिन चीन का नाम लेने से डरिएगा, पाकिस्तान का नाम लेने से डरिएगा, ट्रंप साहब पर जवाब देने से बचिएगा। वो डर आपको हमेशा सताता रहेगा। ट्रंप साहब का आप नाम नहीं ले सकते हैं, चीन का नाम नहीं ले सकते हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते हैं। डॉक्टर व्यास, धन्यवाद राय साहब, आपने मुझे ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने का मौका दिया। मेरे दोनों साथी वरिष्ठ पैनलिस्ट जो हैं विवेक देशपांडे जी और ओम सैनी जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, दो तीन चीजें समझनी होगी। पहला प्रश्न है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग क्यों नहीं बुलाते। अभी कुछ ही समय पहले आपके स्मृति पटल पे वो दृश्य आप ला सकते हैं, लोकसभा का दृश्य था। सब मिनिस्टर्स वगैरह वरिष्ठ सांसद जा जाके मोदी जी का अभिवादन करते थे, अभिनंदन करते थे। वो लाइन में नितिन गडकरी भी खड़े थे और गडकरी जी बिल्कुल हाथ अपने पीछे, पीठ के पीछे बांधे हुए खड़े थे और वैसे ही खड़े रहे। उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफाइंस की थी। तो ये जो मूड है वो आज के समय में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में जो खटास आई है और एक तरह से कहे तो एक घर्षण की स्थिति पैदा हुई है, उसका एक सबूत है। अब दूसरे मुद्दे पे आए तो मैं मानता हूं कि मोदी जी के लिए 2014 सबसे पीक ईयर था उनकी पॉपुलैरिटी के लिए। शायद 2019 को भी हम उसके साथ जोड़ ले, पर उसके बाद क्रमशः उनकी जो पकड़ और प्रसिद्धि की लालसा बढ़ी और उनकी जो लोकचाहना है क्रमशः करती चली जा रही है। पहले 400 पार वाली बात की, 240 पे अटक गए और कई मजबूरी, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर कई मजबूरियां का सामना करते हुए एसआईआर के प्रॉब्लम में भी कंफर्टेबल नहीं है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र तो उनकी सरकार है, फिर भी वहां मराठी भाषी और हिंदी भाषी का झगड़ा चल रहा है। साउथ सदर्न स्टेट्स में भी यही प्रॉब्लम है। मुझे अभी तक एक पता नहीं चलता कि चंद्रबाबू नायडू अभी भी कौन सी उनकी मंशा बाकी है। नीतीश कुमार की तो आखिरी मंशा उद्धार तक वो जाएंगे तब तक की है। चंद्रबाबू अपनी कोई मंशा के लिए ही साथ में बैठे हैं। मौका आने पे सबसे पहला अगर कोई पीठ में खंजर भोंकेगा मोदी जी के तो वो चंद्रबाबू नायडू होंगे। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं उसमें किसी भी प्रोडक्ट है, आप मोदी जी को एक प्रोडक्ट समझ लीजिए और वो उसी तरह बर्ताव करते हैं, तो उसके 5 पहलू इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रोडक्ट इटसेल्फ, पैकेजिंग, प्रमोशन, प्राइस एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल डिसीजंस आल्सो मेक और मार द प्रोडक्ट। तो अब एक पैकेजिंग की बात जहां तक है, मोदी जी का आज का प्रयास मैं मानता हूं कि वो पैकेजिंग वाला प्रयास था। उनको भी पता चल गया है कि मेरी जो पकड़ ढीली होती जा रही है और देश की जनता अब मुझे नकारने लगी है, तो क्या करे? तो अंधा बांटे रेवड़ी फिर खुद को दे। अपने ही अपने लोगों को इकट्ठा करो, सम्मान करा लो और बहुत अच्छे, आप भी अच्छे, हम भी अच्छे, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, सब अच्छे हैं और हम एक साथ मिलजुल के बाग बटाई करेंगे। तो आज का प्रयास जो है, मोदी जी का जो प्रयास है वो एक डेस्परेडो का प्रयास है। वो अब वो समझने लगे उतना ही नहीं, मगर वो बिल्कुल डेस्परेट हो चुके हैं अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और अपनी स्थिति को वहां इज इन कमांड ऐसा पुरवार करने के लिए। ये मैसेज दो लोगों के लिए है।
एक साथी दलों के लिए तो है ही, मगर आरएसएस के लिए भी है कि अगर आप भी ज्यादा गड़बड़ करोगे तो मेरे पास मेरा क्लाउड है, इससे कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। तो ये आज का जो प्रयास रहा इनका, अपने ही दल को बुलाया, अपने ही साथियों के साथ बात की, और अंतिम ये जो हर हर महादेव बुला रहे थे, ये लोगों को ठीक से बोलना भी नहीं आता। देखिए, हर हर बोली हर हर महादेव की, बच्चे बच्चा बोला था, यही शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। एक बहुत पॉपुलर, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, सिनेमा गीत हुआ करता था। अब हर हर महादेव जो है वो रणहाक है, और हर महादेव है वो नमस्कार है। आप किसी को ग्रीट करते हैं तो आप कहेंगे हर महादेव, और आप अगर मैदान में उतरे हैं तो हर हर महादेव करके, वो मराठा सैन्य हो या राजपूताना की वॉरियर्स हो, वो हर हर महादेव की रणहाक के साथ मैदान में जाते थे। तो क्या ये एनडीए के सोल्जर्स को किसे रणहाक सुना रहे थे? मोदी जी को सुना रहे थे या अपने आप को सुना रहे थे कि युद्ध शुरू हो चुका है और युद्ध में हम मामकाज शिव पांडवा दोनों ओर से बटे हुए हैं? तो एनडीए खुद ही एक ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा उन्होंने दी, उसमें भारी पड़ गया है। अब वो कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहते, तो ये इसका एक लिपापोती का प्रयास था। और इस तरह से डोंकी प्रेजेस इज ओन टेल वाला जो प्रयास है, इस तरह के प्रयास लोकमानस के ऊपर असर जमाने के लिए सफल नहीं होते। न तो आरएसएस के कान पे जूं लगेगी इस तरह की हरकतों से, मगर इससे इनकी जो खाई है दोनों के बीच की, वो बिल्कुल थोड़ी ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो आज के प्रयास को मैं एक बचकाना प्रयास गिनता हूँ, निर्लज्ज प्रयास गिनता हूँ, जहां आप खुद ही, आप मुखिया हो और आप खुद ही अपना सम्मान करते हो। जैसे घर का कोई मुखिया बैठ जाए खटिया पे और घर के सदस्यों को बोले बारी बारी से, आपको आओ मुझे फूल मालाएं पहनाओ, ये इस जैसा बचकाना हरकत थी। मोदी जी अब बिल्कुल अपने आप में कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, उसकी ये निशानी थी। और मैं मानता हूं कि इससे अगर किसी को प्रेरणा मिलेगी तो एलिमेंट्स लाइक, मैं नीतीश कुमार को नहीं गिनता, नीतीश कुमार जी डिस्कार्ड इन द डस्टबिन काइंड ऑफ ए प्रोडक्ट है, मगर मैं, इट इज माय सिक्स्थ सेंस, आने वाले समय में, और आप से तो हमारा जुड़ना सौभाग्य रहा है, जुड़ते रहेंगे, मैं नीतीश को डिस्कार्ड करता हूं और नायडू को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा हूं। तो ये इतने सारे निष्कर्ष इनकी आज की जो बॉडी लैंग्वेज से लेकर जो बचकाना हरकतें थी उसके ऊपर से निकाले जा सकते। नितिन गडकरी को लेकर के जो बात अभी व्यास सर कह रहे थे, ये वीडियो आपके स्क्रीन पे है, देखिए जिस तरीके से मोदी जी का सब लोग अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन गडकरी साहब जो है वो अपने हाथ पीछे बांधे हुए हैं। इसी का जिक्र अभी जय नारायण सर ने किया था। और यही नहीं है, गडकरी को चूंकि उनके परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, और अक्सर इस तरीके की चीजें, इसके पहले भी ऐसी वीडियोस आ चुकी हैं, और गडकरी साहब को हालांकि बहुत ही सौम्य माना जाता है और परफॉर्मेंस उनकी ताकत मानी जाती है कि जो कि वो डिलीवर करते हैं, इसलिए वो दब करके नहीं रहते हैं। और दूसरा, संघ का मजबूत बैकअप जो है वो भी उनकी ताकत, उनका एडवांटेज माना जाता है, जैसा कहा जाता है नागपुर के होने के नाते।